सभी भाइयों को जय यादव जय माधव। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजा मकवाना अहीर के बारे में, जो है कि यदुवंशी अहीर क्षत्रिय हैं जिन्होंने एक जडेजा राजवंश के राजपूत की जान बचाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीर अहिराना श्री भोजा मकवाना की शौर्य गाथा यहाँ से शुरू होती है। गुजरात में आज भी वीर रस गीतों में यदुवंशी अहिराना श्री भोजा मकवाना के परम क्षत्रिय शौर्य को महसूस किया जाता है। यदुवंशी भोजा मकवाना दहिसरा के मकवाना गोत्र के यदुवंशी अहीर जागीरदार थे। मकवाना गोत्र के अहीर जादम, बोदर, सम्मा आदि गोत्र के अहीरों की तरह सम्मावंशी अभीर माने जाते हैं, जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र युवराज सांब यदुवंशी के वंशज हैं। मान्यता है कि द्वारका के विनाश के बाद द्वारकाधीश के पुत्र युवराज सांब यदुवंशी के वंशज सम्मावीरों ने भारत से पलायन कर इराक, ईरान, इसराइल और अफगानिस्तान के नए राज्यों को स्थापित करा, परंतु मुस्लिम आक्रमणों के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान के मकवान प्रांत में निवास करने के कारण इस गोत्र को नाम मकवाना पड़ा। एक बार की बात है, गुजरात सुल्तान महमूद बेगड़ा पूरे गुजरात पर अधिकार जमाने के सपने देख रहा था। इसी एवज में महमूद बेगड़ा ने गुजरात के मोरबी पर आक्रमण करने की नीति बनाई। उस समय मोरबी पर जडेजा वंश के राजा रनमल, जो कि एक राजपूत थे, उनका शासन था। सभी लोग इस वाक्य से वाकिफ थे कि महमूद बेगड़ा के अन्य मुसलमान शासकों की तरह वह क्रूर है। मोरबी जीतने के बाद वह बहु बेटियों पर पूरी नजर डालेगा। मोरबी का राजा रनमल और उसके सभी मंत्री भली भांति जानते थे कि क्रूर महमूद बेगड़ा की विशाल सेना के द्वारा वे बुरी तरह से रौंद दिए जाएंगे। इस बात पर विचार करते हुए रनमल जी अपनी रानी और पुत्र अभय को लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में मोटा दहिसरा नाम का गांव पड़ा। रनमल को वहां गुजरते वक्त दहिसरा की यदुवंशी जागीरदार अहीर भोजा मकवाना की याद आ गई। अहिराना भोजा मकवाना के शौर्य से रनमल वाकिफ थे। रनमल भोजा मकवाना को अपने भाई जैसा मानते थे। रनमल ने अपनी पत्नी और राजकुमार अभय भोजा मकवाना को शरण में छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वो जानते थे और जो भोजा मकवाना जी थे वो उनके पुराने मित्र थे। और गुजरात में कहावत है अहीरों न आसरा। तो इस कहावत का अर्थ है, जब किसी को कोई शरण नहीं देता है तब अहीर उसको शरण देता है। तो इस नीति के चलते भोजा मकवाना जी ने जडेजा के राजवंश राजा रनमल को अपने यहाँ शरण दी। रनमल जी अपनी पत्नी पुत्र संग अहिराना भोजा मकवाना के हवेली पर पहुंचते हैं और भोजा मकवाना के निवेदन करते हुए कहते हैं, हे भोज, हे यदुवीर, महमूद बेगड़ा मोरबी पर आक्रमण करने वाला है। हमारी शक्ति महमूद के सामने ज़्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सकती और महमूद बहुत क्रूर है। वह जीत के पश्चात हमारी धर्मपत्नी और हमारे वंश के आखिरी चिराग अभय को जीवित नहीं छोड़ेगा। हे यदुवीर भोज, इस पूरे संसार में मेरे परिवार की रक्षा आपके अतिरिक्त अब कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इनमें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की रक्षा करें। भोजा मकवाना ने आश्वासन देते हुए कहा, हे रनमल, आप हमारे भाई जैसे हैं, आपका पुत्र मेरे पुत्र जैसा है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र और पत्नी के मरते दम तक रक्षा करूँगा। इस प्रकार पुत्र अभय और पत्नी को भोजा आपा अहीर के यहाँ पर रनमल रखकर छोड़कर चले गए। महमूद बेगड़ा मोरबी पर आक्रमण करने की सब कुछ तैयारी कर चुका था। इसी बीच महमूद को खबर मिलती है कि मोरबी के राजवंश का उत्तराधिकारी दहिसरा के जागीरदार अहीर भोज आपा के यहाँ पर सुरक्षित है। वो अपने कुछ बंदों को भेजकर वहाँ भेजता है और पूछताछ करवाता है, क्या मोरबी का उत्तराधिकारी अभय आपके पास है? भोजा आपा कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। भोजा आपा से सच्चाई बुलवाने के लिए महमूद बेगड़े ने भरसक प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। बाद में महमूद बेगड़ा ने दहिसरा पर विशाल सेना के साथ धावा बोल दिया। मुस्लिम सेना और अहीरों की सेना आमने सामने थी। दहिसरा, तराना और आपसदार आसपास के सभी ठिकाने के अहीर सरदार अहीर भोजा आपा के संग इकट्ठे हो गए। मात्र कुछ हजार यदुवंशी अहीर क्षत्रियों ने महमूद की विशाल सेना से लोहा लिया। अपने वचनों की लाज के खातिर केसरिया साफा पहना और जय भवानी जय द्वारकाधीश के रंग घोषों के मात्र से कुछ हजार यदुवंशी क्षत्रियों ने महमूद की विशाल सेना को थर्रा दिया। अपने वचन का पालन करते हुए भोजा मकवाना महमूद को रणभूमि में ललकारा और अपनी शमशीर के प्रहार से दुश्मनों के सर रणचंडी को अर्पित कर दिए। भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध लड़ते हुए भोजा आपा और उनके क्षत्रिय अहीर रणबाकुबरे वीरगति को प्राप्त हो गए।
लेकिन जीते जी अभय को महमूद के हवाले नहीं किया गया। राजा भोजा मकवाना जागीरदार को बादशाह पकड़ के ले जाता है और साथ ही उनसे पूछताछ करता है, अगर आप मुझे जडेजा राजवंश के उत्तराधिकारी का बता देते हैं पता, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। परंतु इस बात पर भोजा मकवाना जी ने कुछ भी कहने से इनका सफा इनकार कर दिया। वो कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। इस पर उन्होंने क्या नीति अपनाई, उन्होंने उनके दोनों घुटनों पर कीलें ठुकवा दी। अब आप सोच सकते होंगे उन्हें कितना क्या फील हुआ होगा गाइस। यहाँ पर अगर थोड़ी सुई सी चुभ जाती है तो क्या फील होता, तब भी उन्होंने अपना कोई मुंह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बाद में उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और उनकी माँ को संदेशा पहुंचा दिया गया कि तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया गया है, आप आके उनकी अस्थियों को ले जाइए। जब उनकी माँ वहाँ पर दरबार में पहुँचती हैं और देखती हैं कि उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया गया है, तो वो रोती नहीं है। वो अपने पुत्र के पास जाती है, जो उनका रक्त होता है, वो उस पर अपना हाथ देकर उसकी सुगंध लेती हैं और हंसने लगती है। इस पर सभी दरबारी उपस्थित राजा सहित सभी हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ उसका उत्तर पूछते हैं। तो उनकी माँ कहती हैं कि मेरे हंसने का कारण यह है कि अभी भी मेरे पुत्र के रक्त से मेरे दुग्ध की बू आ रही, मेरे दूध की सुगंध है, मतलब मेरे बेटे ने मेरी लाज रख ली। तो इसी शौर्य गाथा को इस वीडियो में दर्शाया गया है, जो कि एक गुजरात के अहिराना क्षत्रिय अहिर की कहानी है। दहिसरा में आज भी इसके साक्षात मौजूद है और वहाँ आज भी वीर भोजा आपा की विशाल प्रतिमा स्थापित है। सूरवीर क्षत्रिय अहिर भोजा मकवाना को सादर नमन। जय भैया, जय यादव, जय माधव। भाई सपोर्ट करना वीडियो को। थैंक यू सो मच।